कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ब्रह्मचर्य की समाधि कैसी होती है, ब्रह्मचर्य सुरक्षित कैसे होता है। जैसे आचार को सुरक्षित रखने के लिए ये ध्यान रखना होता है कि उसमें कोई झूठा चम्मच न चला जाए। और ये आचार में झूठा चम्मच चला जाता है तो सारा आचार एक बार के चम्मच में ही बिगड़ जाता है। ऐसे ही जितनी महत्वपूर्ण चीजें होती है जीवन की, एक सोचना चाहिए, कोयले आप घर के बाहर भी रख सकते हो, लेकिन ज्वेलरी ओपन में भी नहीं रख सकते हो। ज्वेलरी को तो लॉकर में ही रखना होता है। तो ब्रह्मचर्य डायमंड है और डायमंड को लॉकर में ही रखना होता है। जब डायमंड को लॉकर में नहीं रखते हैं तो खतरे तो पक्के ही पक्के हैं। पहला सूत्र दिया गया जिसको भारत में प्राचीन शिक्षण व्यवस्थाओं में बहुत गहराई से निभाया जाता था। कोई एजुकेशन के सिस्टम भारत में पहले नहीं थी, अब कोई एजुकेशन का फैड बन चुका है। पहला सूत्र वहीं से शुरू हो गया है, विविधता सैनासन, कि दोनों के लिए सूत्र है, पुरुष के लिए भी है और नारी के लिए भी है। इन दोनों का एक दूसरे से जब तक उनको ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है तब तक एक दूसरों से स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, अलग रहना बहुत जरूरी है। जब वो साथ में रहते हैं, क्योंकि अनादि काल की 4 संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा है। ये 4 संज्ञाएं अनादिकाल से है। वो एक इंद्रिय से लेकर तब पंचेंद्रिय तक सब में है। सवाल यहीं पर अटका हुआ है। आपका बाहर से आया हुआ मनोविज्ञान आपके स्कूल और कॉलेज में सिखाता है कि जैसे आहार नैसर्गिक है, जैसे भय नैसर्गिक है, वैसे ही ये वासना भी नैसर्गिक है। इस संज्ञा के आधार पर कहा गया उसको। आहार नैसर्गिक होने के बाद भी भारतीय संस्कृति ने आहार को एक व्यवस्था दी कि सात्विक आहार करना के राजसिक करना के तामसिक करना है, उनोदरी के साथ करना कि महोदरी के साथ करना है। अनादि काल की संज्ञाओं के चक्कर में उलझना कि इनसे बाहर निकलने का प्रयास करना है। ये 2 सोच होते हैं। एक सोच होता है कि नहीं, जन्म से बीमारी है। अरे जन्म से बीमारी होगी तो उस बीमारी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे या बीमारी को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं बाय बर्थ डायबिटीज होती है। तो बाय बर्थ डायबिटीज होने के कारण से कोई नेचुरल नहीं होती है, कोई कल्चरल नहीं होती है। बीमारी तो बीमारी ही है। बीमारी को बीमारी जैसा ही ट्रीट करना होता है, बीमारी को नेचर जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। 4 संज्ञाएं अनादि काल की है, लेकिन उनको बीमारी के रूप में ही कहा गया, इनको स्वास्थ्य के रूप में कभी नहीं कहा गया। लेकिन आज का जो भ्रमित और भ्रष्ट और विकृत मनोविज्ञान सामने आया है, उन्होंने बीमारी को हेल्दी मानना शुरू कर दिया कि जिसके बिना लोग रह नहीं सकते वो हेल्दी है। अरे वो हेल्दी नहीं है भैया, वो बीमारी है। किसी को जन्म से ब्लड प्रेशर हो जाए तो ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं उसका नेचर ही बीमारी का ब्लड प्रेशर का है। बीमारी चाहे जन्म से हो चाहे बाद में हो, बीमारी बीमारी है। और ये सोच बहुत क्लियर था हमारा तीर्थंकर परमात्मा का, जिन शासन का, भारतीय संस्कृति का, कि बीमारी है, इसके साथ व्यवहार वैसा ही करना चाहिए जैसे बीमारी के साथ करते हैं। और इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं पहले की जाती थी और आज भी करनी चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि भविष्य हमारा उज्जवल बने,
भविष्य हमारा मंगल बने, तो ये व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है। क्योंकि जब इस प्रकार का माहौल नहीं होता है, जब वो साथ में बैठते हैं, एक साथ में रहते हैं, तो कहीं न कहीं स्पर्शन इंद्रिय का, कहीं न कहीं घ्राणेन्द्रिय का, कहीं न कहीं चक्षुरेंद्रिय का उत्तेजना तो मिलेगी ही मिलेगी ना। शराबी से शराब छुड़ानी हो और उसको शराब खाने में ड्यूटी दी जाए तो शराब छुटवाएगी उसकी। ऐसा ही खेल है। इसलिए परमात्मा ने ये प्राचीनतम बीमारी को ठीक करने के लिए यदि व्यवस्था दी कि नहीं, अलग रहना चाहिए, साथ में नहीं बैठना चाहिए। कोई एजुकेशन का बिल्कुल जिन शासन कभी भी समर्थन नहीं करता है। और आज की स्थितियां ये हो गई, कोई एजुकेशन को करियर, और को करियर और कोई एजुकेशन, इन दोनों के चक्कर में न केवल बैचलर अपितु मैरिड लोग भी ऐसे फंस चुके, ऐसे उलझ चुके हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसे समय दो सूत्र, पहले दो सूत्र है कि आवास स्वतंत्र हो, दूसरा सूत्र है कि आसन स्वतंत्र हो। एक आसन पर ना बैठे, यदि बैठते हैं तो पूरी एक बार समझ लेते हैं सभी के परिणाम एक समान है। दूसरी तीसरी स्थिति आ गई है कि एक दूसरे के विषय में स्टोरियां नहीं बनाए, स्टोरियां नहीं कहे, एक दूसरे की चर्चा नहीं करे। स्त्री ने पुरुष के स्वरूप की, पुरुष ने स्त्री के स्वरूप की। और आज आप जानते हो कि पूरा मीडिया जो है, पूरा इंटरनेट जो है, यदि इंटरनेट में से बंद हो जाए तो इंटरनेट की सारी कंपनियां दीवाना निकल जाए। इतना ही, और क्या क्या कैसी कैसी स्थितियां आ चुकी है। कई बार तो आश्चर्य लगता है कि लोग अब दर्शन करने के लिए कम आते हैं, सेल्फी लेने के लिए ज्यादा आते हैं, फोटो लेने के लिए ज्यादा आते हैं। और फोटो नहीं लिया उनका तो उनका चेहरा उतर जाता है। मंगल पाठ कितना ही सुना दो, धर्म ध्यान कितना ही करा दो, लेकिन फोटो नहीं लेने दिया तो जाते समय चेहरा ऐसा हो जाता है कि भोजन तक कराए लेकिन बिना नमक का कराया। ऐसे चेहरे हो जाते हैं। और करना क्या रहता है? कुछ नहीं, एक ऐसी पोज लेते हैं हमारे साथ और उस पोज के साथ फिर वो वायरल करते हैं। फिर वो वायरल हो गया कि देखो हमारा सब साथ सब फोटो आया, अपनों भी आवन से वो चक्कर शुरू हो गया। ये सारा क्या है? और ये सारा प्रदर्शन और उसमें चर्चाएं फिर। और मैक्सिमम आप यदि कभी सुन सको कि आपकी बेटी, आपकी सहेली, बेटी की सहेलियां जब एक साथ बैठती हैं तो क्या चर्चा करती हैं? आपके बेटे अपने दोस्तों के साथ जब बैठ करके बातें करते हैं तो किस विषय में बातें करते हैं? और जब उनके अपोजिट के विषय में बातें करेंगे तो दिमाग कहां जाएगा? शुरुआत कहां से होती? पहला सूत्र है सहवास, सहवास। दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है कथा। और चौथा जब सूत्र आगे बढ़ता है तो और मजबूत हो जाता है कि कहते हैं कि एक दूसरे को निरखना नहीं। और एक दूसरे को निरखे बिना तो आज की इंडस्ट्री चलती नहीं है, चाहे किसी की एड हो, लेकिन हाँ फीमेल तो चाहिए चाहिए। चाहे वो पुरुष के एटम की एड होगी लेकिन फीमेल साथ में रहेगा ही रहेगा। कोई समझ में नहीं आता क्यों, क्या करना चाहिए? वो दृष्टि का विषय हो गया, वहां पर उसने मन लगाना ही चाहिए। और उसके समझ में नहीं आ रहा है ये सारे सूत्र ले जाके बढ़ रहे हैं। और फिर कहते हैं कि बलात्कार बहुत बढ़ रहे हैं, दुराचार बहुत बढ़ रहा है, अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, सेक्सुअल अब्यूज बहुत हो रहा है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी 68% फीमेल ने
बचपन में सेक्सुअल अब्यूज की झेला हुआ है और विविध प्रोग्राम के माध्यम से ये जानकारी हमारे पास भी पहुंचती है कि किस प्रकार बहनें और भाई लोग दोनों ही इनके साथ जो बचपन में हुआ उसको जिंदगी भर उनको जीना और झेलना कितना भारी जाता है। लेकिन ये सारा माहौल इस प्रकार का बना दिया गया है। चौथा सूत्र दिया कि छिप करके सुनना नहीं, कान लगा करके सुनना नहीं। लगाना चाहिए आप लोगों को ये सूत्र कि अब तो छिपने का सवाल ही नहीं रहा ना, अब तो सारा स्क्रीन पर ही है। अब तो कोई दीवार को कान लगाने की आवश्यकता ही नहीं रही और कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं रही। सारा कुछ अपने स्मार्टफोन पर आ गया है। और अगला सूत्र दिया कि जिनके साथ कभी घूमने के लिए गए, कभी रहे साथ में, जैसे अब गृहस्थ जीवन हो और गृहस्थ जीवन में भी यदि विकारों पर विजय प्राप्त करना हो तो ये अगला सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो छठा सूत्र है कि जो पहले क्रीड़ा करी है, जो पहले एंटरटेनमेंट किया है, उसको याद नहीं करना, उसको बार बार रिकॉल नहीं करना है। मैंने जिस पुणे के लड़के के आपके पास जिक्र किया था, समस्या क्या थी? जो पल उसके साथ जिए वो बार बार रिकॉल कर रहा था। मैंने उसको समझाया कि तुझे उससे बाहर निकलना है तो डिलीट करना, उसको रिकॉल क्यों करता है? मेरे सब होता नहीं है, होता नहीं कि करता नहीं है, करने का तरीका सिखाना पड़ता। केवल केकर काम नहीं चलता कि भूल जा कहने से कोई भूल जाता तो मैं कभी का मोक्ष में चला जाता है। उसके लिए एक भूलने की प्रक्रिया होती है। कपड़े धोने कहने से कपड़े धुलते नहीं है, धोने की प्रक्रिया करनी होती है। तो ये पुरानी यादें कैसे जागृत होती है, उनको यादों को जागृत कैसे नहीं होने देना, उसकी प्रक्रिया में आगम में कि कोई भी याद जागृत होती है तो उसके 4 चरण होते हैं। पहले अवग्रह होता है, फिर यहां होती है, फिर आवाय होता है और फिर धारणा होती है। जैसे याद आई उसका अवग्रह नहीं होने दिया, उसके विषय में जिज्ञासा नहीं करें, यह मतलब जिज्ञासा। अवग्रह पर शायद कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन उस विषय पर जिज्ञासा करने की नहीं करनी, आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना, ये चिंतन तो कर ही सकते हैं ना। मन में विचार नहीं आना ये सर्वज्ञ और वितराग की अवस्था है। छद्मस्त जीवन में मन में विचार आएगा, लेकिन आने के बाद उसको परस्यू करना कि उसको पीछा नहीं करना, उसको छोड़ देना, आगे नहीं बढ़ना है। झटका लगने के बाद क्या आप झटके को कंटिन्यू पकड़ करके बैठते हैं क्या? अब लग गए क्या करे, पकड़ कर रख दे उसको? नहीं, कोई विचार मन में आया तो उस विचार को छोड़ देना। इसको कहते हैं कि उसका अनुसरण नहीं करना। शब्द देखिए कितना सुंदर दिया परमात्मा ने, अनुसरिता। ये नहीं कहा कि सरिता। याद करने के बाद तो परमात्मा भी जानते थे कि जिसने जो जिया है उसकी याद तो आएगी, लेकिन उस याद में डूबना कि नहीं डूबना है, ये उसका सूत्र था। और अगला सूत्र है 7वां, जो आज के जीवन शैली का एक ऐसा अंग बन चुका है जिन्हें, जो यहां पर अबाउट 60-70 के लोग होंगे वो शायद याद कर सकते हैं। क्या उनके बचपन में इतना स्पाइसी खाना मिलता था, इतने आइटम रहते थे? और आज स्पाइसी खाने का ये फैड न केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो गई, चरित्र के साथ भी खिलवाड़ हो गई, इमोशन के साथ भी खिलवाड़ हो गई। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शन। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल
शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन आज की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जय जिनेंद्रा, मैं रश्मि बोरा, TTP एंड अरहम पेरेंटिंग ट्रेनर हूँ। आजकल के सभी पेरेंट्स की तरह मेरी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी मोबाइल देखे बिना खाना खाती ही नहीं थी। बट ट्रेनिंग के दौरान गुरुदेव हमें बहुत ही सुंदर एंड आसान तरीके से इतने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं जिससे कि हम हमारे एंड हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देव गुरु की असीम कृपा से मैंने उस टेक्निक्स को जब मेरी बेटी पर अप्लाई किया, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी ने खाना खाते समय मोबाइल देखना छोड़ दिया। अब मैंने भी अपना मोबाइल खाना खाते समय छोड़ दिया, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया। और अभी तो ऐसा है कि जब कभी उसके पापा भी मोबाइल देखने के लिए लेते हैं खाना खाते समय, तो वो तुरंत उनका मोबाइल भी लेकर बंद कर देती है कि पापा खाना खाते समय नो मोबाइल। में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।